भजन संहिता 18 का 1। हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो भजन संहिता में कहता है 18 का 1 में, हे यहोवा, हे मेरे बल, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दाऊद कि यहोवा मेरा बल है ना। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, है ना। तो वो किसकी बात कर रहा है? यहोवा की। यहोवा उसका क्या है? बल है। उसका कमजोरी में, उसका जहाँ वो नहीं कुछ कर नहीं सक रहा है, वहाँ पे वो किसको तो बल कह रहा है? यहोवा को, है ना। उस परमेश्वर को जो पूरा दुनिया को बनाया है उसको कहता है हे मेरे बल, मतलब हे मेरे ताकत। मतलब एक इंसान का ताकत कौन हो सकता है असली? जाहिर सी बात है परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? सबसे बड़ा बलवान परमेश्वर है ना। सबसे बड़ा ताकतवर परमेश्वर है। इसलिए कहता है हे यहोवा, हे मेरे बल। मतलब ताकत किसकी ओर से आता है? सच्चा ताकत, सही ज्ञान, सही बातें किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है ना। यहोवा परमेश्वर की ओर से आता है, इसलिए कहता है हे मेरे बल, है ना। और आज आप या पूरा दुनिया किसके बल पे चल रहा है या किस पे निर्भर है ना। आज दुनिया किस पे निर्भर है? एक दूसरे पे, है ना। वो सोचता है वो मेरा दोस्त हो जाएगा तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, वो मेरा दोस्त हो जाएगा तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे तो बहुत बलवान हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, है ना। हे मेरे बल, क्या कह रहा है? हे मेरे बल, यानी यहोवा को अपना बल बता रहा है, यहोवा को अपना ताकत बता रहा है, यहोवा को अपना सब कुछ बता रहा है ना। मैं तुझ से प्रेम करता हूँ, है ना। मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ, है ना। और आज इस परमेश्वर को छोड़ के लोग किससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इस परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इस परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, इस परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस परमेश्वर को पहचानिएगा, जानिएगा, समझिएगा, तभी आप भी कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर मेरा बल है ना। जब आप इसको पहचानिएगा, जब इसको जानिएगा, जब इसको सही रीति से आप चलिएगा इसके अनुसार, तब आप भी कहिएगा कि यहोवा मेरा बल है। आज क्या हो रहा है? आज थोड़ा सा सताव को देख के, थोड़ा सा लोगों की बातों को सुन के, पूरा दुनिया की बातों की, है ना। एक विश्वासी अगर है, वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, दुनिया की बातों को सुन के, है ना, पड़ोस की बातों को सुन के, घर वालों की बातों को सुन के, है ना, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी है उसकी बातों को सुन के, है ना, कुछ अलग धर्म के लोगों की बातों को सुन के, कुछ विरोधियों की बातों को सुन के, है ना, क्या कर रहा है? डर जा रहे हैं ना, डर जा रहे हैं, है ना। और परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं कई लोग, परमेश्वर को त्याग दे रहे हैं कई लोग। तो फिर बताइए आपका बल कैसे हुआ? यहोवा, है ना। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो परमेश्वर, वो यहोवा आपका बल नहीं है ना। अगर आप उसको जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे, है ना, सही तरीके से, तब वो आपका बल बन पाएगा, है ना। वो तो तैयार है, आपकी ओर से कमी है, मेरे ओर से कमी है ना, मनुष्यों की ओर से कमी है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है ना। हे मेरे बल, है ना। परमेश्वर ही एक इंसान का, मनुष्य का सच्चा बल, सच्चा ताकत बन सकता है, क्योंकि उसी ने मनुष्य को बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, है ना, उत्पत्ति 1:26 के अनुसार। तो आपका असली बल परमेश्वर बन सकता है ना। आपका असली ताकत परमेश्वर बन सकता है। हो सकता है कि आप किसी और पे भरोसा रखे होंगे असली ताकत के लिए, लेकिन नहीं दोस्तों, समय आने पे वो धोखा दे देता है आजकल, है ना। समय आने पे वो बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, है ना। परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, आप भले ही परमेश्वर को धोखा दे देंगे, है ना, कुछ और बातों में फंस के, कुछ और बातों में पढ़ के, किसी और की बातों को सुन के, लेकिन परमेश्वर आपका
ताकत और बल हमेशा बना रहेगा अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, अगर आप यहोवा पे विश्वास करके चलेंगे, है ना। तो बात को क्या कीजिए, समझिए। इसीलिए कहता हूँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या आप आज परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप चल रहे हैं, कर रहे हैं? अपने जीवन को, अपने दिनचर्या के जीवन को, है ना, जांचिए, समझिए बातों को कि क्या कह रहा है ना। तो इन बातों को जांचिए, और अगर आप नहीं यदि परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, नहीं आप पहचान रहे हैं परमेश्वर को, नहीं आप जान रहे, तो आज जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि आप जब उसके निकट आइएगा तो वो भी आपके निकट आएगा। और निकट कैसे आएगा? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों को सीखेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को, उसके ऊपर मनन, चिंतन और अध्ययन करेंगे, है ना। जैसे जैसे आप उसको जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन है, कैसा है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है ना। क्या करने के लिए आपको कहता है, क्या करने के लिए नहीं कहता, ये आपको पता चलेगा। और तब क्या होगा? यहोवा आपका सच्चा बल बन पाएगा, है ना, आपका ताकत बन पाएगा, और आप उससे प्रेम कर पाएंगे, है ना। और जब आप उससे प्रेम कर पाएंगे तो आपका रास्ता सीधा होगा, आपका मार्ग सही होगा, है ना। और वो आपको अपनी आत्मा के अगुवाई में लेके चलेगा। आशा करता हूँ कि इन बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।